बचपन में अक्सर हम खुद से ही कट्टी कर लेते हैं, छोटी छोटी बातों पर, अधूरी ख्वाहिशों पर, या फिर उन सपनों पर जो कभी पूरे नहीं हो पाते। लेकिन कुछ सपने ऐसे होते हैं जो दिल में गहराई तक बस जाते हैं, और धीरे धीरे वही सपने हमारी पहचान बन जाते हैं। संध्या के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। बचपन से ही उसने अपने लिए एक अलग दुनिया देखी थी, जहां वो सिर्फ एक बहू या पत्नी बनकर नहीं, बल्कि अपनी पहचान के साथ जी सके। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता गया, और उसके सपनों की आवाज कहीं अंदर ही दबने लगी। शादी के बाद हर लड़की की जिंदगी बदल जाती है। उसके अपने सपने, उसकी ख्वाहिशें, सब कुछ धीरे धीरे उसके पति और परिवार के इर्द गिर्द घूमने लगता है। संध्या के साथ भी यही हुआ। उसे हमेशा यही सिखाया गया कि अब उसके सपने नहीं, बल्कि उसके पति के सपने ही उसकी दुनिया हैं। लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक छोटी सी उम्मीद अभी भी जिंदा थी। एक ऐसा सपना जो सिर्फ उसका अपना था। संध्या चाहती थी कि उसका जीवन सिर्फ जिम्मेदारियों तक सीमित न रहे। उसका सपना था कि वो कुछ ऐसा करे जिससे उसका परिवार गर्व महसूस करे, और सबसे बड़ी बात, वो खुद को कभी खोने न दे। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। हर कदम पर उसे ये सुनना पड़ता था कि एक बहू का काम सिर्फ घर संभालना होता है, और यही बातें उसे अंदर ही अंदर तोड़ने लगी थीं। इसी बीच उसकी जिंदगी में सूरज की असली भूमिका सामने आने लगती है। सूरज, जो सिर्फ उसका पति नहीं, बल्कि उसका सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। लेकिन क्या वो ऐसा करेगा, या फिर वो भी समाज की सोच में बहकर संध्या के सपनों को नजरअंदाज कर देगा? यही सवाल इस कहानी को और ज्यादा दिलचस्प बना देता है। संध्या के मन में एक ही ख्वाहिश थी कि उसका पति उसके सपनों को समझे, उन्हें अपना बनाए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो उसकी दुनिया पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन क्या हर पति ऐसा कर पाता है? क्या सूरज भी वही करेगा जो समाज चाहता है, या वो अपनी पत्नी के सपनों के लिए खड़ा होगा? यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जहां प्यार और समझ के बीच की असली परीक्षा होती है, जहां एक तरफ समाज की परंपराएं हैं और दूसरी तरफ एक लड़की के अधूरे सपने। और अब देखना यह है कि सूरज कौन सा रास्ता चुनता है। क्या वो जोरू का गुलाम कहलाने का डर छोड़कर अपनी पत्नी का साथ देगा, या फिर वो भी बाकी लोगों की तरह संध्या के सपनों को अधूरा छोड़ देगा? कहानी अभी बस शुरू हुई है, और आगे आने वाले हर मोड़ पर एक नया सच सामने आएगा, जो न सिर्फ संध्या और सूरज के रिश्ते को बदलेगा, बल्कि ये भी दिखाएगा कि असली जीवन साथी कौन होता है। संध्या के दिल में पल रहा सपना अब सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं रहा था, वो उसकी पहचान बन चुका था। लेकिन हर बार जब वो अपने सपनों की बात करती, घर के लोगों की नजरों में एक सवाल उठ खड़ा होता। क्या एक बहू को इतने बड़े सपने देखने का हक है? यही सवाल धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास को तोड़ने लगा। घर के माहौल में एक अनकहा दबाव था, जहां हर किसी को बस एक आदर्श बहू चाहिए थी, जो बिना सवाल किए सबकी जिम्मेदारियां निभाए। संध्या कोशिश भी करती थी कि वो सबको खुश रखे, लेकिन हर बार उसके सपनों की आहट उसे अंदर से बेचैन कर देती थी। वो चाहकर भी खुद को पूरी तरह बदल नहीं पा रही थी, क्योंकि उसका दिल अब भी वही चाहता था जो उसने बचपन में देखा था। दूसरी तरफ सूरज सब कुछ देख रहा था, लेकिन चुप था।
उसकी ये चुप्पी ही संध्या को सबसे ज्यादा चुभ रही थी। वो सोचती थी कि शायद सूरज ही उसका सबसे बड़ा सहारा बनेगा, लेकिन जब भी उसे उसकी जरूरत होती, सूरज खामोश खड़ा रहता। क्या ये खामोशी उसकी मजबूरी थी, या फिर वो सच में संध्या के सपनों को समझना ही नहीं चाहता था? एक दिन हालात कुछ ऐसे बने कि संध्या को अपने सपनों और परिवार के बीच चुनाव करना पड़ा। वो पल उसके लिए सबसे मुश्किल था, क्योंकि एक तरफ उसका आत्मसम्मान था और दूसरी तरफ वो रिश्ते जिन्हें उसने दिल से अपनाया था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक अजीब सा डर भी। अगर उसने अपने सपनों को चुना, तो क्या वो इस परिवार को खो देगी? इसी बीच घर में बातें और भी तेज हो गईं। कुछ लोग उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, तो कुछ उसे ताने दे रहे थे। बहू होकर इतनी जिद अच्छी नहीं लगती। ये शब्द बार बार उसके कानों में गूंजते थे। लेकिन अब संध्या के अंदर कुछ बदलने लगा था। वो अब सिर्फ सहने वाली नहीं थी, वो अब खुद के लिए खड़े होने की हिम्मत जुटा रही थी। सूरज के लिए भी ये समय आसान नहीं था। एक तरफ उसका परिवार था, जिनकी उम्मीदें उससे जुड़ी थीं, और दूसरी तरफ उसकी पत्नी, जो अपने सपनों के लिए लड़ रही थी। वो जानता था कि अगर उसने आज सही फैसला नहीं लिया, तो वो हमेशा के लिए संध्या को खो सकता है। लेकिन क्या वो इतना बड़ा कदम उठा पाएगा? धीरे धीरे ये कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच रही थी, जहां हर फैसला किसी की जिंदगी बदल सकता था। संध्या अब अपने डर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, और सूरज एक ऐसे चौराहे पर खड़ा था जहां उसे तय करना था कि वो समाज की परंपराओं के साथ जाएगा या अपने दिल की आवाज सुनेगा। अब सवाल सिर्फ सपनों का नहीं था, ये सवाल था रिश्तों की सच्चाई का। क्या एक पति अपनी पत्नी के सपनों को अपना बना सकता है, या फिर ये सिर्फ एक ख्वाब ही रह जाता है? आगे आने वाला पल तय करेगा कि सूरज जोरू का गुलाम कहलाएगा, या फिर एक ऐसा जीवन साथी जो अपनी पत्नी के हर सपने को पूरा करने के लिए दुनिया से लड़ जाए। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी, जहां हर खामोशी एक तूफान को जन्म दे रही थी। संध्या ने आखिरकार अपने दिल की बात कहने का फैसला कर लिया था। अब वो चुप रहने वाली नहीं थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अगर आज उसने अपनी आवाज नहीं उठाई, तो उसके सारे सपने हमेशा के लिए अधूरे रह जाएंगे। एक शाम पूरे परिवार के सामने संध्या ने अपनी बात रख दी। उसकी आवाज में डर भी था, लेकिन उससे ज्यादा आत्मविश्वास। उसने साफ शब्दों में कह दिया कि वो अपने सपनों को छोड़ नहीं सकती। ये सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया, जैसे किसी ने सबकी सोच को झकझोर दिया हो। पर यह सन्नाटा ज्यादा देर तक नहीं रहा। कुछ ही पलों में सवालों और तानों की बौछार शुरू हो गई। क्या अब बहुएं अपने मन से फैसले लेने लगी हैं? घर की इज्जत का क्या होगा? ऐसे कई शब्द तीर की तरह संध्या के दिल को चुभ रहे थे। लेकिन इस बार उसने सिर झुकाने के बजाय अपनी नजरें उठाकर हर सवाल का सामना किया। संध्या की ये हिम्मत ही अब परिवार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी थी। उन्हें लग रहा था कि अगर आज संध्या को बोलने दिया गया, तो कल हर बहू अपनी आवाज उठाएगी, और यही सोच उन्हें और ज्यादा कठोर बना रही थी। लेकिन इस पूरे हंगामे के बीच सबसे ज्यादा नजरें सूरज पर थीं, क्योंकि अब फैसला उसी को करना था। क्या वो अपनी पत्नी का साथ देगा, या फिर अपने परिवार के सामने झुक जाएगा? सूरज के दिल में भी एक जंग चल रही थी। उसे याद आ रहे थे वो पल जब संध्या ने हर मुश्किल में उसका साथ दिया था, बिना किसी शिकायत के।
और आज जब संध्या को उसकी जरूरत थी, तो क्या वो पीछे हट सकता था? अचानक सूरज ने चुप्पी तोड़ दी और उसके एक फैसले ने सबको चौंका दिया। उसने सबके सामने कहा कि संध्या गलत नहीं है। उसके सपने भी उतने ही जरूरी हैं जितने इस परिवार की खुशियां। ये सुनते ही माहौल पूरी तरह बदल गया। घर के कुछ लोग गुस्से से भर गए। उन्हें लगा कि सूरज अब जोरू का गुलाम बन गया है। लेकिन सूरज ने इस बार किसी की परवाह नहीं की। उसने साफ कह दिया कि अगर अपनी पत्नी का साथ देना गुलामी है, तो उसे ये मंजूर है। संध्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि खुशी और राहत के थे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसका सपना अब सिर्फ उसका नहीं रहा, अब वो दोनों का सपना बन चुका है। लेकिन क्या ये सब इतना आसान होगा? क्या परिवार इस फैसले को स्वीकार कर लेगा, या फिर ये टकराव और भी बड़ा रूप लेगा? कहानी अब अपने सबसे बड़े मोड़ पर है, जहां प्यार ने समाज की सोच को चुनौती दी है। और अब आगे जो होगा, वो सिर्फ संध्या और सूरज की जिंदगी ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार की सोच को बदल सकता है। सूरज के उस एक फैसले ने पूरे घर की नींव हिला दी थी। अब ये सिर्फ एक बहू के सपनों की बात नहीं रही थी। ये पूरे परिवार की सोच और परंपराओं के बीच की जंग बन चुकी थी। घर में हर कोई अपनी अपनी राय लेकर खड़ा था। कुछ लोग सूरज और संध्या के साथ थे, तो कुछ अब भी पुराने विचारों से बाहर निकलने को तैयार नहीं थे। संध्या के लिए ये रास्ता आसान नहीं था। उसने अपने सपनों के लिए आवाज तो उठा ली थी, लेकिन अब उसे हर कदम पर खुद को साबित करना था। उसे ये दिखाना था कि एक बहू सिर्फ घर संभालने तक सीमित नहीं होती। वो अपने सपनों को पूरा करते हुए भी परिवार की जिम्मेदारियां निभा सकती है। इसी बीच घर में एक बड़ा मोड़ आता है, जब एक ऐसी स्थिति पैदा होती है जहां परिवार को संध्या की जरूरत पड़ती है। वही संध्या जिसे कभी उसके सपनों के लिए ताने दिए जाते थे, अब वही अपनी समझदारी और हिम्मत से पूरे परिवार को संभालने के लिए आगे आती है। उसका आत्मविश्वास, उसका जज्बा, सब कुछ अब साफ दिखाई देने लगता है। धीरे धीरे परिवार के लोगों की सोच बदलने लगती है। उन्हें एहसास होता है कि सपने देखने में कोई गलत बात नहीं है, और अगर परिवार साथ दे तो हर सपना हकीकत बन सकता है। सूरज हर कदम पर संध्या के साथ खड़ा रहता है। अब वो सिर्फ उसका पति नहीं, बल्कि उसका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बन चुका है। लोग आज भी उसे जोरू का गुलाम कहकर ताना मारते हैं, लेकिन अब उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानता है कि उसने सही का साथ दिया है। संध्या का सपना अब सिर्फ उसका नहीं रहा, वो पूरे परिवार का सपना बन चुका है। और जब वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है, तो हर कोई उसके साथ खड़ा नजर आता है। वो पल जब उसका सपना हकीकत में बदलता है, पूरे घर के लिए गर्व का पल बन जाता है। आखिरकार ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है कि एक सच्चा जीवन साथी वही होता है जो मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा रहे, आपके सपनों को समझे और उन्हें पूरा करने में आपका हाथ थामे। संध्या और सूरज की ये कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, ये एक नई सोच की शुरुआत है, जहां रिश्तों में बराबरी हो, समझ हो, और सबसे जरूरी, एक दूसरे के सपनों के लिए सम्मान हो। और अब सवाल आपसे है, अगर आपके सामने ऐसा ही कोई फैसला आए, तो आप क्या चुनेंगे? समाज की सोच, या अपने किसी अपने के सपनों का साथ?